रविवार का दिन था। डॉक्टर अजय बच्चों के साथ घर में ही मस्ती कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। गेट खोला तो सामने बचपन का मित्र कमल खड़ा था। अरे कमल, तुम? व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज यार। आज कितने बरसों बाद दर्शन दिए हैं। कैसे रास्ता भटक कर आ गए आज? अजय ने एक साथ कई सवाल दागे तो कमल मुस्कुरा कर बोला, सब गेट पर ही पूछोगे या अंदर भी आने दोगे? डॉक्टर अजय ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, अरे यार, तेरा ही घर है, अंदर आने को भला किससे इजाज़त लेनी है? चल अंदर चलकर बात करते हैं। सोफे पर बैठते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कमल बोला, वाह डॉक्टर साहब, खूब ठाट कर रखे हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम बताओ, आज कैसे हमारी याद आ गई? अजय ने मुस्कुरा कर पूछा। तो कमल बोला, ऐसे ही यार, इधर से निकल रहा था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं और माताजी का आशीर्वाद भी ले लूं। तब तक अजय की पत्नी माया पानी लेकर आ गई। पानी का गिलास रखते हुए कमल बोला, माताजी कहाँ हैं? उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद ले लूं? अजय और माया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमल फिर बोला, अरे क्या हुआ भाई? मैंने पूछा माताजी कहाँ है? अजय ने बात बदलने का प्रयास करते हुए कहा, और बता, कैसा चल रहा तेरा बिजनेस? कमल अपनी बात पर अड़ा था। खड़ा होते हुए बोला, पहले माताजी का आशीर्वाद ले लूं, फिर बताता हूं सब। भाभी जी आप बताओ, माताजी कौन से रूम में हैं? अजय ने उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठाते हुए कहा, तू बैठ यार, सब बताता हूँ। माँ यहाँ नहीं है। कमल अचरज से बोला, यहाँ नहीं है तो कहीं तीर्थ पर गई है? कमल के सवाल पर अजय अटकते हुए बोला, नहीं यार, माँ गांव में ही रह रही है। तुझे तो पता है ना यार, माँ के एक पैर नहीं है, जिसकी वजह से तेरी भाभी को अपनी फ्रेंड्स के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर माँ की गांव की भाषा और पुराने ख्यालात इसे पसंद नहीं थे। चल छोड़ वो सब, चाय पीते हैं। माया चाय लेकर आ गई। चाय का कप उठाते हुए कमल बोला, भाभी जी बैठो, पहले तो चाय के लिए धन्यवाद। अब आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक औरत के संघर्ष की वो अधूरी कहानी जो मेरे पिताजी मुझे मोटिवेशन के लिए सुनाया करते थे। एक बहुत सुंदर लड़की थी, बड़े अरमानों से शादी कर ससुराल आई। शादी के 8 महीने बाद ही एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई। उस समय वो 3 महीने के पेट से थी। पति की मौत हो गई तो घर वालों ने दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन वो लड़की अपने बेटे को जन्म देने पर अड़ी थी। लड़की इतनी सुंदर थी कि कई लड़के उस अजन्मी संतान को भी अपनाने को तैयार थे, लेकिन लड़की ने अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा को ही अपना पहला धर्म माना। साधारण किसान परिवार था, जमीन जायदाद भी कोई ज़्यादा नहीं थी, पर किसी तरह मेहनत मजदूरी से घर चल रहा था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले उसके घुटने के ऊपर एक फोड़ा हो गया। गांव में अस्पताल की कोई सुविधा थी नहीं, अतः देसी जड़ी बूटियां पीस कर लगा लेती। धीरे धीरे वो जख्म नासूर का रूप लेने लगा। पैर नीला पड़ने लगा, मगर उसे दिखाने शहर कौन जाए? वैद्य जी ने एक दिन बातों ही बातों में ये बात पिताजी को बताई। पिताजी उसके ससुर और उसे साथ लेकर शहर गए। बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी जहरीले जानवर ने काटा है। जहर पूरे पैर में फैल गया है। दवाइयों से ठीक तो हो सकती हैं, पर उसमें समय लगेगा और हो सकता है जहर का असर बच्चे तक भी पहुंच जाए। बच्चे को बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा। वो लड़की डॉक्टर के पास रोने लगी, डॉक्टर साहब, आप चाहे मेरा पैर काट दो, मगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके ससुर और पिताजी को भी उस वक्त वही फैसला उचित लगा, क्योंकि बच्चा नहीं रहता तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाता। आखिर उसका पैर काट दिया गया। कुछ दिन बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। वो एक पैर से ही घर का सारा काम संभालती और सास ससुर खेतों का काम देखते। ज़िंदगी किसी तरह पटरी पर आई थी। बेटा अभी 3-4 साल का ही हुआ था कि तभी गांव में महामारी फैल गई।
महामारी में उसके सास ससुर दोनों खत्म हो गए। घर में पैसा था नहीं। समाज के दबाव में कर्ज लेकर सास ससुर का मृत्यु भोज किया। कर्ज चुकाए कैसे, एक पैर से क्या करे। आखिर कर्ज चुकाने को जमीन बेचनी पड़ी। कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बचे तो लोगों ने कहा कि नकली पैर लगवा लो ताकि कुछ कर सको, लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे भी काम कर लूँगी, पर यह पैसा बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सुरक्षित रखूँगी। किसी तरह एक पैर से दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया। पिताजी मुझे ये कहानी यहाँ तक ही सुनाते थे। इससे आगे की कहानी सुनाऊं उससे पूर्व एक छोटा सा लाइक कर दो प्लीज़। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कमल बोला, अजय जानते हो, उस महिला ने अपने बेटे को इतना बड़ा बना दिया कि वो अपने एक पैर पर खड़े होकर भी उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती है। उस बेटे को आज उसे अपने साथ रखते हुए शर्म महसूस होती है। वो बेटा अपने परिवार के साथ एक दिन में जितना खर्च कर देता है उतना वो एक महीने में मेहनत मजदूरी करके कमाती है और उसी से अपना खर्च चलाती है। इतना कहकर कमल चुप हो गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। दोनों की पलकें भीग गई थी। चश्मा हटाकर आंखों को पोंछते हुए अजय बोला, वाकई बहुत नालायक बेटा है। इतना बड़ा आदमी बनकर भी अपंग माँ से मजदूरी करवा रहा है। कमल मुस्कुरा कर बोला, और वो नालायक बेटे तुम हो अजय, ये तुम्हारी ही माँ की कहानी है। अजय गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो कमल, ये मेरी माँ की कहानी कैसे हो सकती है। मेरी माँ को मेहनत मजदूरी की क्या ज़रूरत है। हर महीने मैं उसे 5,000 का मनी ऑर्डर भेजता हूँ और मेरे पास उसकी रिसिप्ट भी आती है। कमल हंसते हुए बोला, अजय तू अपनी जन्म देने वाली माँ को भी नहीं पहचान पाया। जो औरत पूरी जिंदगी अपनी खुददारी पर कायम रही है वो अब बुढ़ापे में तेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलेगी। कल माताजी मुझे अनाथ आश्रम में मिली थी। वो तेरे द्वारा भेजे हुए पूरे पैसे तेरे नाम से अनाथ आश्रम को दान कर देती है ताकि अपनी माँ का निरादर करने के पाप से बचाने के लिए तुम्हारे नाम से कुछ पुण्य हो जाए। अब भी समय है, जाकर उस देवी से माफ़ी मांग लो और उसकी बची हुई जिंदगी में उसे खुशियाँ देकर कुछ पुण्य कमा लो। यह कहकर कमल उठ गया। अजय और माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत कार निकाली और बच्चों को साथ लेकर गांव आए। माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मकान के पास बची हुई थोड़ी सी ज़मीन में माँ के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। दोस्तों, मरने के हजारों रास्ते हो सकते हैं मगर जन्म लेने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है माँ। बड़े से बड़े महात्मा हो या परमात्मा, सबने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है। हम चाहे किसी मुकाम पर पहुँच जाएं, पर माता पिता के एहसान कभी नहीं भूलने चाहिए। कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कहानी पर अपने विचार कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।